तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सास्के एक बार में बैठा हुआ था और वहाँ पर कुछ निंजा भी बैठे हुए थे। तभी उनमें से एक निंजा कहता है, क्या तुम लोगों ने सुना इटाची उचिहा मारा गया? तो दूसरा निंजा कहता है, अपनी बिंगो बुक में उसके फोटो पर क्रॉस का मार्क लगा दो। फिर एक निंजा कहता है, लेकिन कैप्टन वो तो बहुत ताकतवर था, उसे किसने मारा होगा? फिर कैप्टन कहता है, उसके छोटे भाई सास्के ने। इटाची ने अपने पूरे क्लैन को मार डाला और उसके फैमिली मेंबर ने ही उसे मार दिया। फिर एक निंजा कहता है, सास्के इतना सब कुछ करने के बाद भी नहीं रुका, उसने अकात्सुकी के साथ हाथ मिलाया और हिडन लीफ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। सास्के हिडन लीफ के इतिहास का सबसे बदनाम अपराधी है, काश इटाची हमें पहले मिल गया होता। ये सुनकर सास्के को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी कुनाई निकालकर उन सबको मारने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी टोबी उसे रोक लेता है और वो कहता है, उन लोगों को इटाची की सच्चाई नहीं पता है और वैसे भी यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। फिर सास्के कहता है, अगर उन्हें नहीं पता तो मैं उन्हें बताता हूँ। फिर टोबी कहता है, अगर तुम उन्हें बताओगे भी तो कोई तुम पर भरोसा नहीं करेगा और वैसे भी इटाची यही चाहता था। अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं काबूटो कहता है, मैं और इटाची बिल्कुल एक ही जैसे हैं, मुझे भी लीफ ब्लेज ने सिर्फ धोखा ही दिया है। मेरे बैकग्राउंड के बारे में किसी को नहीं पता था और इसीलिए उन्होंने मुझे एक जासूस बना दिया और मैं दूसरे ब्लेजेस की जासूसी करने लगा। मैं सिर्फ दूसरों की जिंदगी जी रहा था, एक झूठ की जिंदगी, मेरे कोई दोस्त भी नहीं थे। और कुछ समय बाद लीफ ब्लेज ने मुझ पर भरोसा करना बंद कर दिया। हम दोनों ने लीफ ब्लेज की भलाई के लिए अच्छे काम किए, लेकिन बदले में हमें सिर्फ बेइज्जती ही मिली। सास्के, मुझसे अच्छा तुम्हें और कोई नहीं समझ पाएगा, चलो मेरी टीम ज्वाइन कर लो। फिर इटाची सास्के से कहता है, उसकी बात मत सुनना, वो झूठ बोलने में मुझसे भी बेहतर है। भले ही लीफ ब्लेज ने मुझे कुछ ना दिया हो, लेकिन मैं आज भी लीफ ब्लेज का इटाची उचिहा हूँ। फिर काबूटो कहता है, तुम मुझे मार नहीं सकते और मैं खुद को पल भर में ही हील कर सकता हूँ और तुम मुझ पर अपना गेंजुत्सु भी नहीं कर पाओगे, तो इसका मतलब है कि तुम दोनों मुझे कभी नहीं हरा सकते हो। फिर सास्के इटाची से कहता है, अब हम क्या करेंगे? तो इटाची कहता है, उसे उचिहा की असली ताकत के बारे में नहीं पता है, भले ही वो अपनी आंखें बंद कर ले, लेकिन एक ऐसा विजुअल जुत्सु है जो उस पर फिर भी काम करेगा। फिर सास्के कहता है, क्या तुम इजेनागी की बात कर रहे हो? तो इटाची कहता है, नहीं, ये इजेनागी के जैसा ही एक जुत्सु है और इसका नाम है इजेनामी। अगर इजेनागी तुम्हारी किस्मत बदल सकता है तो इजेनामी वो है जो उसे तय करता है। फिर काबूटो कहता है, मुझे नहीं पता तुम क्या करने वाले हो, लेकिन तुम अभी तक मेरी ताकत को समझ नहीं पाए। फिर काबूटो अपने इनऑर्गेनिक एनिमेशन जुत्सु का इस्तेमाल करता है और आसपास की सभी दीवारें मुड़कर इटाची के अंदर घुस जाती हैं। फिर काबूटो बताता है, ये जुत्सु किसी भी चीज को जिंदा कर सकता है और फिर मैं उसे कंट्रोल करता हूँ। जिसके बाद काबूटो इटाची को सील करने के लिए आगे बढ़ने लगता है तो सास्के अपने अमातेरासु से एक गोला बना देता है। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब काबूटो छोटा होता है और वो वॉर में काफी ज्यादा घायल हो चुका था। फिर वहाँ पर एक लेडी आकर उसे हील करती है और उसे अपने साथ ले जाती है, जिसके बाद वो उसकी देखभाल करती है और उसका नाम भी रखती है। फिर एक दिन उस अनाथ आश्रम में सभी बच्चे सो रहे होते हैं, लेकिन काबूटो को नींद नहीं आ रही थी, तो काबूटो उठकर बाहर जाने लगता है और तभी वो अनाथ आश्रम के स्टाफ की बातें सुन लेता है, जहाँ वो अपनी दिक्कतों के बारे में बातें कर रहे थे। वो तीनों इसी बारे में डिस्कस कर रहे थे कि उनके पैसे खत्म हो रहे हैं, उन्हें अनाथ आश्रम चलाने के लिए और पैसों की जरूरत है। तभी उन्हें बाहर से किसी के गिरने की आवाज आती है और वो जाकर देखते हैं तो वो काबूटो होता है। फिर वो आंटी कहती है, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अब तक सो जाना चाहिए था। फिर याकुशी कहती है, ये यहाँ पर नया है और इसे हमारे नियमों के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता है। फिर वो तीनों काबूटो को घड़ी में टाइम देखना बताते हैं ताकि काबूटो समय पर सो जाए, लेकिन काबूटो घड़ी में टाइम नहीं देख पा रहा था क्योंकि उसकी आंखें कमजोर थीं, तो याकुशी अपना चश्मा उसे दे देती हैं। जिसके बाद काबूटो एकदम सही टाइम बता देता है तो वो अंकल कहते हैं, मुझे लगा था इसे टाइम देखना नहीं आता है, लेकिन इसकी तो सिर्फ आंखें खराब हैं, अब हमें इसे नया चश्मा दिलाना होगा। तो आंटी कहती हैं, लेकिन हमारे पास इसके लिए पैसे नहीं है, अगर इसे दिखाई नहीं देता तो ये हमें बता सकता था। फिर काबूटो याकुशी को चश्मा वापस करने लगता है तो याकुशी कहती हैं, तुम इसे रख सकते हो, शायद ये तुम्हारे लिए एकदम सही है। फिर काबूटो रोने लग जाता है और वो याकुशी को थैंक यू बोलता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।